और तभी हे एक तेज आवाज़ गूंजी। मीरा सीधे किसी से टकराने ही वाली थी, बस एक पल का फासला था। सामने करण बजाज खड़ा था। उसने फुर्ती दिखाते हुए मीरा की कलाई थाम ली, ठीक उसी वक्त जब उसका संतुलन बिगड़ चुका था। अगर वो हाथ न बढ़ाता तो शायद मीरा वहीं ज़मीन पर गिर जाती। मीरा बुरी तरह घबरा चुकी थी। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। आंखों में अब वही डर और उलझन तैर रही थी जो वो लिफ्ट से बाहर लेकर आई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ, किसने उसे पकड़ा और क्यों। अगले ही पल असहजता के साथ उसने करण का हाथ और कसकर पकड़ लिया, जैसे किसी सहारे की तलाश में हो। मिस्टर बजाज, उसकी आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। आप मुझे मेरे होटल तक छोड़ सकते हैं? वो एक पल रुकी, फिर लगभग फुसफुसाते हुए बोली, प्लीज़। करण नशे में था। उसके चेहरे पर पहले तो हैरानी आई, लेकिन मीरा की बात सुनते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक फैल गई। ऐसी चमक जो मीरा उस वक्त देख नहीं पाई। वो जैसे अचानक बहुत खुश हो गया। अरे, वो हंस पड़ा। क्यों नहीं, बिल्कुल, चलो चले। उसने मीरा का हाथ अब भी थामे रखा, लेकिन इस बार उसका अंदाज़ा बदल चुका था। वो पकड़ अब सहारे जैसा नहीं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही मालिकाना लग रही थी। करण ने बिना ज़्यादा कुछ पूछे मीरा को अपनी ओर खींचा और पार्किंग की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरी गाड़ी यहीं है, बस पास में। मीरा कुछ कह पाती उससे पहले ही वो उसे लगभग अपने साथ ले जाने लगा। बजाज का हाथ थामे आगे बढ़ते हुए मीरा अचानक एक पल के लिए ठिठक गई। कदम जैसे जमीन में गड़ गए हों। दिल ने जोर से धड़क कर उसे चिताया पीछे देखने के लिए। उसने बहुत हल्के से गर्दन घुमाई और वहीं कुछ दूरी पर राघव खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई तूफान अपने अंदर बांध कर खड़ा हो। उसकी आंखें मीरा पर जमी थी, तेज, जलती हुई, सवालों और गुस्से से भरी। चेहरा सख्त था, जबड़ा इतना मजबूती से भींचा हुआ था कि नसें उभर आई थी। वो उसे घूर रहा था, बिना पलक झपकाए, जैसे उसकी हर हरकत को भीतर तक दर्ज कर रहा हो। मीरा की सांसें एक पल को अटक गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। 1 मिनट, उसने बेहद सामान्य से लहजे में बजाज से कहा। फिर बिना किसी हड़बड़ी के उसने अपना हाथ बजाज की पकड़ से छुड़ाया और उसी पल उसने राघव को दिया हुआ ब्लेज़र खोलना शुरू किया। वो ब्लेज़र जो कुछ देर पहले उसकी ढाल था, उसकी गर्माहट था, अब उसे बोझ लग रहा था। मीरा ने उसे उतारा और सीधे राघव की ओर बढ़ गई। पीछे बजाज ने भी पलट कर देखा। राघव को सामने देखकर वो एक पल के लिए असहज हो गया। पार्टी के अंदर हुई अपनी बेइज्जती उसके जहन में एकदम से ताज़ा हो उठी। उसकी मुस्कान थोड़ी ढीली पड़ गई, लेकिन वो चुप रहा। मीरा राघव के सामने आकर रुकी, बहुत करीब नहीं, लेकिन इतनी दूरी पर कि उसके गुस्से को महसूस कर सके। उसने उसे ऊपर से नीचे तक एक बार घूरा, फिर तीखे कड़वे स्वर में बोली, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही उसने ब्लेज़र उसकी तरफ उछाल दी। ब्लेज़र सीधे जाकर राघव के मुंह से टकरा कर थप और फिर फिसल कर जमीन पर गिर गया। उस एक पल में सब कुछ थम गया। राघव वहीं जड़ बना खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसे पत्थर में बदल दिया हो। जबड़ा और भी कस गया, आंखों में आग सी जल उठी जो मीरा पर टिकी रही, लेकिन वो हिला तक नहीं, ना ब्लेज़र उठाया, ना कोई शब्द कहा। मीरा ने पलटकर उसकी तरफ फिर नहीं देखा। वो मुड़ी और तेज कदमों से वापस बजाज के पास आ गई। उसने बजाज की बाह में अपना हाथ फंसाया, जैसे जानबूझकर ये जताना चाहती हो कि वो क्या कर रही है। चले? मीरा की आवाज़ सपाट थी। बजाज खिल उठा। उसे एक पल भी नहीं लगा मीरा का हाथ अपने हाथ में लेने में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो भी पलटकर राघव को देखना नहीं भूला। उस नज़र में एक अजीब सी चुनौती थी, जैसे वो बिना बोले कह रहा हो, देखो, मीरा अपनी मर्जी से मेरे साथ जा रही है।
अब रोक कर दिखाओ। और मीरा अंदर से कांप रही थी। दिल पूरी तरह धड़क रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि बजाज की नीयत साफ नहीं है। उसे अंदाज़ा था ये रास्ता सुरक्षित नहीं है, लेकिन राघव की मदद ठुकराकर, उसे जवाब देकर, उसके सामने खुद को मजबूत दिखाकर उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो उसे इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी, अपने दर्द का, अपनी उलझन का, अपने डर का। बस यही एक तरीका उसके पास बचा था, और शायद इसी जिद में वो खुद को सबसे ज़्यादा खतरे में डाल रही थी। करण के साथ एक और लड़का भी था, उसका दोस्त। हाथ में अब ड्रिंक का ग्लास, चाल में लड़खड़ाहट और चेहरे पर शरारती मुस्कान। ओह करण, वो हंसते हुए बोला, आज तो पार्टी के बाद सीधे आफ्टर पार्टी लग रही है। मीरा ने उसकी बात सुनी और उसके कदम एक पल को लड़खड़ा गए। दिल जोर से धड़क उठा, जैसे किसी ने भीतर से चेतावनी दी हो। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। चारों तरफ रात थी, खुली पार्किंग थी, और उसके पास दो ऐसे लोग थे जो उससे ज़रूरत से ज़्यादा आराम से, ज़रूरत से ज़्यादा करीब लग रहे थे। मीरा ने हल्की सी कोशिश की अपना हाथ छुड़ाने की, लेकिन करण की पकड़ अब भी ढीली नहीं हुई थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। डोंट वरी, वो बोला, मैं हूं ना। क्या करण बजाज पर किया गया भरोसा मीरा की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है? जिस हाथ को उसने सहारे के लिए थामा था, क्या वही उसे अंधेरे में धकेलने वाला है? क्या ये सिर्फ एक गलत फैसला है, या आने वाले तूफान की बड़ी आहट? जब सच सामने आएगा, क्या मीरा खुद को संभाल पाएगी, या एक भरोसे की कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ेगी? जानने के लिए देखते रहिए अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज़ दी है काजल शाह ने। आगे कहानी जानने के लिए देखते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।